सीक्रेट थिंग्स के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं भारतीय एंशिएंट विमान टेक्नोलॉजी के बारे में। जी हाँ, हम आज जिन एरोप्लेन से सफ़र करते हैं ये टेक्नोलॉजी हमारे देश में हजारों साल पहले से है। इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। इनका प्रयोग हिंदू धर्म के महाकाव्यों में भी बताया गया है, जैसे रामायण, महाभारत, ऋग्वेद। अभी बहुत सारे ग्रंथ ऐसे भी हैं जिनका अनुवाद संस्कृत से अभी तक किसी और भाषा में नहीं हुआ है। वैमानिक शास्त्र और ऋग्वेद में कम से कम ऐसी 20 फ्लाइंग मशीन्स के बारे में बताया गया है जिसे अश्विन कुमार चलाते थे। आज मैं जिस फ्लाइंग मशीन के बारे में आपको बताने वाला हूं, इसमें 3 फ्लोर और 2 पहिए तथा 2 पंख हैं। ये मशीन ट्रायंगल के शेप में थी। ये कम से कम 3 लोगों को लेके एक साथ फ्लाई कर सकती थी। एंशिएंट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये मशीन 3 मेटल्स सोना, चांदी और लोहे से बनी थी। इसी मशीन से अश्विन ने राजा बुज्जू की जान बचाई थी। अब जानते हैं वैमानिक शास्त्र है क्या। वैमानिक शास्त्र का अर्थ है साइंस ऑफ एरोनॉटिक्स, यानी कि विमान का विज्ञान। 1875 ईस्वी में भारत के एक मंदिर में वैमानिक शास्त्र ग्रंथ की एक प्रति मिली थी। इस ग्रंथ को ईसा से 400 वर्ष पूर्व का बताया जाता है। इसकी रचना ऋषि भारद्वाज ने की थी। इस ग्रंथ में विमानों के आकार प्रकार के बारे में विस्तृत जानकारी है। इस ग्रंथ में विमान के संचालन के बारे में जानकारी, उड़ान के समय सुरक्षा संबंधी जानकारी, तूफान तथा बिजली के आघात से विमान की सुरक्षा के उपाय, आवश्यकता पड़ने पर साधारण ईंधन के बदले सौर ऊर्जा पर विमान को चलाना आदि भी बताया गया है। इससे यह तथ्य भी स्पष्ट होता है कि इस विमान में एंटी ग्रेविटी क्षेत्र की यात्रा की क्षमता भी थी। वैमानिक शास्त्र में सौर ऊर्जा के माध्यम से विमान को उड़ाने के अतिरिक्त ऊर्जा को संचित रखने का विधान भी बताया गया है। एक विशेष प्रकार के शीशे की 8 नलियों में सौर ऊर्जा को एकत्रित किया जाता था, जिसके विधान की पूरी जानकारी लिखित है। वैमानिक शास्त्र के 8 भाग हैं, जिनमें विस्तृत मानचित्रों से विमानों की बनावट के अतिरिक्त विमानों को अग्नि तथा टूटने से बचाव के तरीके भी लिखित हैं। वैमानिक साइंस को समझने के लिए हमें एरोडायनामिक्स, प्रोपल्सन और उसके मटेरियल्स को समझना होगा। वैमानिक शास्त्र में प्रोपल्सन और एरोडायनामिक्स के बारे में बताया गया है। उस समय इन एरोप्लेन्स के कई प्रकार थे, जिसमें 3 श्रेणियां थी: मांत्रिक, तांत्रिक और कृतक। वैमानिक शास्त्र में यह भी बताया गया है कि विमान में सफर करते समय क्या खाना, क्या पीना और क्या पहनना चाहिए। वैमानिक शास्त्र में यह भी बताया गया है कि जिन धातुओं का प्रयोग इस विमान को बनाने में किया जाता था उसे कैसे तैयार करना है। इसमें यह भी बताया गया है कि विमान के ऊपर शीशे लगाए जाते थे, जिसका उपयोग युद्ध में विमान को अदृश्य करने के लिए किया जाता था। कृतक के अंदर शकुना, सुंदरा, रुक्मा और त्रिपुरा विमान आते थे। जहां रुक्मा का आकार नुकीला और सोने के कलर का था, वहीं सुंदरा रॉकेट की शक्ल तथा चांदी से बना था। त्रिपुरा 3 तल वाले विमान थे और शकुना का आकार पक्षी के जैसा था। वैमानिक शास्त्र में 7 प्रकार के इंजनों का वर्णन किया गया है तथा उनका किस विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रयोग करना चाहिए तथा कितनी ऊंचाई पर उसका प्रयोग सफल और उत्तम होगा। अकॉर्डिंग टू स्टडी ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एरोडायनामिकली सोसाइटी ऑफ इंडिया, महर्षि भारद्वाज द्वारा लिखित विमान शास्त्र एक ऐसी पुस्तक है जिसमें एरोडायनामिक्स, एरोप्लेन्स के बारे में सारे आंसर्स हैं। महर्षि भारद्वाज ने अपने वैमानिक शास्त्र में आज से लगभग 1000 साल पहले ही आज के एरोप्लेन्स के बारे में सब कुछ लिखा था। महर्षि भारद्वाज के बारे में कोटा के चेयरमैन श्री हरि नारायण ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में एडमिट किया कि वैमानिक शास्त्र को 1860 से 1865 के बीच ही रिकवर कर लिया गया था। इसमें जो एयरक्राफ्ट डिजाइन्स हैं उनके बारे में कंप्लीट डिटेल्स भी है, पर प्रॉपर रिसर्च ना होने के कारण ही भारत का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। वैमानिक शास्त्र के हिसाब से प्राचीन भारतीय सिर्फ इन जहाज़ों को उड़ाना ही नहीं जानते थे, अपितु वे इनसे सफ़र भी करते थे। वे इन जहाज़ों में मरकरी वोर्टेक्स इंजन का प्रयोग करते थे, जिससे ये विमान हवा में बिल्कुल स्थिर हो जाते थे। इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे एक हवाई जहाज़ का निर्माण किया जाए जिसे हवा में उड़ाया जा सके, ज़मीन पर चलाया जा सके तथा आवश्यकता पड़ने पर जल में भी पनडुब्बी की तरह इस्तेमाल किया जा सके। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि आपका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।